नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। खोड़ा में रहने वाली 12वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। उसी खबर को कड़ी दर कड़ी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमने कल आपको ये भी दिखाया था कि किस तरीके से यूपी पुलिस ने अलीगढ़ से जाकर उस आरोपी इरफान को धर दबोचा था। आज मेरे साथ छात्रा के पिता हैं। इनसे बातचीत करने के लिए मैं इस वक्त इनके घर पे मौजूद हूँ। हालांकि वक्त ऐसा नहीं है कि इनसे सवाल जवाब किए जाएं, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। पत्रकार की एक मजबूरी ये होती है कि वो देश के सामने शीशे की तरह एक एक खबर को प्रस्तुत करे, लेकर आए, और पीड़ित परिवार का क्या कहना है इस पर, यही हम जानने आए हैं। कल पुलिस ने अलीगढ़ से इरफान को पकड़ लिया है। हालांकि वो कोर्ट में जा रहा था, बताया जा रहा है कि वो कोर्ट जा रहा था, वहाँ से वो सीधा कोर्ट में पेश होने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उसको बाहर से धर दबोचा। क्या मांग है अब आप लोगों की? सर, मेरा मांग यही है कि आरोपी को सीधा फांसी का सज़ा होना चाहिए और उसके जो भी बाप है, भाई है, पुलिस उसको भी हिरासत मिले और उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, तथा जो उसकी प्रॉपर्टी है या उसके ऊपर जो भी संपत्ति है उस पर सीधा बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि उन लोगों को या ऐसे जो भी लोग हैं, बेशक हमारा परिवार क्यों ना हो या हमारा भाई बंद क्यों ना हो, अगर कोई ये कदम उठाता है तो उसके साथ भी यही कार्रवाई होनी चाहिए और उसे सज़ा से सज़ा, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि आज हमारी बेटी गई है, कल किसी और की बेटी के साथ ऐसा हो और उसको खुद मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़े। क्या कहेंगे, क्या ये इरफान जो था, ये शरारती तत्व बताया पहले से जाता, हम लोगों ने जैसे मोहल्ले में इसके बातचीत करी, इसने किस तरीके से आपकी बिटिया को अपने प्रेम जाल में फंसाया? आपकी बेटी ने कभी बताया इसके बारे में? जब स्कूल जाती थी ये पीछे जाता था, ये लड़कों के संग रैकी करता था, कभी इस बारे में विषय में बात हुई क्या? नहीं सर, लड़की ने ऐसा अभी तक कुछ नहीं बताया मेरे को ये बात शनिवार को पता चली। किसी भाई ने मुझे ऐसा बताया कि आप मेरे पास फ़ोन गया 1 बजे दोपहर में। मैं उस टाइम अपने ऑफिस में था। भाई का फ़ोन गया, भाई ने बोला, भाई साहब आप कहाँ पे हो? मैं बोला सर मैं ऑफिस में। बोला आपने किरण के पापा बोल रहे हो? मैंने बोला हाँ जी। बोला आपसे कुछ मुझे बात करनी है। मैंने टाइम दिया, ठीक है मैं 9-10 बजे रात तक के आऊँगा, फिर बात कर लेंगे। उन्होंने बोला नहीं, आप इसी वक्त आ जाओ, जैसे भी है मैटर है, कुछ दूसरा है और ऐसी बात है, फटाफट आ जाइए। मैं फिर वहाँ से आया, हेड ऑफिस से भाग के अपने भाई से मिला। उसने मुझे वीडियो दिखाया और उसने सारी बात बताई, चलो एक कंप्लेंट डाल देते हैं थाने में और उसके बाद में फिर कार्रवाई प्रशासन अपना खुद उठाएगा उस लड़के को, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग वहाँ थाने में गए उस टाइम पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और हम लोग वहाँ से वापस चले आए। प्रशासन ने यही बोला कि ये मैटर दिल्ली का है, लड़की दिल्ली में स्कूल जाती थी, इसलिए अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग ढूंढिए आरोपी को, अगर आरोपी मिल जाएगा फिर कार्रवाई की जाएगी। यानी कहीं ना कहीं प्रशासन का भी ढुलमुल रवैया पहले रहा है। आप खोड़ा थाने गए थे? जी, मैं खोड़ा थाने में गया था। तो वहाँ पे किससे आप? मुझे लगा सर जो थाना इंचार्ज थे वहाँ पे, उनसे मुलाकात हुई थी। आप गए थे उस कमरे में? जी, थाना इंचार्ज बैठे? जी जी जी, सामने जो कमरा है वहाँ पे जो थाना इंचार्ज बैठते थे सामने। तो वहाँ पे जो सामने वाले कमरे में आप गए थे, वहाँ थाना इंचार्ज नहीं बैठते। थाना इंचार्ज वहाँ से उल्टे हाथ पे की तरफ, जब जीने के सामने आप जाएंगे तब जस्ट गेट से घुसते, मतलब जैसे हम बाहर से जाते हैं गेट से लेफ्ट लेते हैं, उसके सामने जो कमरा पड़ता है उसमें बैठे हुए थे। उसमें कोई अधिकारी बैठे थे? जी, लेकिन आप जानते नहीं है? नहीं सर, मैं प्रॉपर नहीं जानता था उस टाइम पे। क्योंकि मानते हैं कि अगर प्रशासन पहले अलर्ट होता, इस आपकी सुनवाई हो जाती, तो शायद आपकी बेटी दुनिया में। सर लड़की साथ में गई थी और लड़की ने खुद बताया कि ऐसी बात है सर। अगर शायद वो लड़की को कुछ संतुलना मिली होती या उसको मतलब ऐसा होता कि प्रशासन या पुलिस हमारे साथ कार्रवाई करेगी, तो शायद वो ये कदम नहीं उठाती। हालांकि अब पुलिस ने एक बड़ी सतर्कता दिखाई है। पुलिस प्रशासन की लगभग 6 से ज़्यादा टीमें लगी हुई थी। इरफान भाग रहा था लगातार पुलिस से। यहाँ पर उसका बिल्कुल पास में आपके घर है, उसका पूरा परिवार फरार है, लेकिन अब पुलिस ने कहीं ना कहीं उसको अलीगढ़ से गिरफ्त में ले लिया है। क्या लगता है कि योगी जी जो हैं, सीएम जो हैं, उन्होंने भी हाल फिलहाल में ही कहा था कि अगर मेरे प्रदेश में बेटियों को कोई छेड़ेगा, महिलाओं को कोई प्रताड़ित करने की कोशिश करेगा, तो पुलिस उससे उसी लहजे में निपटेगी। क्या लगता है, आप क्या मांग कर रहे हैं योगी जी से?
बस मैं योगी जी से यही मांग कर रहा हूँ कि जिस हिसाब से वो बात करते हैं उस हिसाब से प्रशासन काम कर रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं काम कर रहा है, फिर भी जो भी आरोपी है दिन प्रतिदिन ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये भी नहीं कि घटना नहीं हो रही है, फिर भी ऐसे आदमी के अंदर ये ताकत आती कहाँ से है? ऐसे आदमी को तो इस देश में करने के बाद उनको सोचना भी नहीं चाहिए। आप क्या करते हैं? हम एक प्राइवेट जॉब करते हैं सर। किराए पे रहते हैं? यस, मैं किराए के मकान में रहता हूँ। और बेटी को यहाँ बड़ी मुश्किलों में पढ़ा रहे थे। सर बेटी को 3 बच्चे थे हमारे, और तीनों बच्चों को पालने के लिए, उनके पढ़ाने लिखाने के लिए आपको तो पता ही प्राइवेट जॉब में कितनी पैसे मिलते हैं, कितनी आमदनी होती है। लेकिन फिर भी माँ बाप का यही ख्वाहिश रहता है हमारा बेटा आज पढ़ लिख के थोड़ा आगे कल बढ़ेगा, हो सकता है मुझे कुछ सहारा मिलेगा लाइफ में, और यही उम्मीदें लगा के सर हम भी काम कर रहे थे। और 12वीं में पढ़ चुके हैं? जी, पढ़ने में कैसी थी लड़की? लड़की सर पढ़ने में बिल्कुल सही थी। नंबर जैसे है उसका, मैं कोई ट्यूशन भी नहीं लगाता था, फिर भी नंबर उसका 60-70% तो ले ही आती थी, और पढ़ने में बिल्कुल सही थी। इरफान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इरफान बचने की लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन कानून के शिकंजे से इरफान बच नहीं सका। अलीगढ़ कोर्ट में जैसे इरफान कोर्ट में पेश होना चाह रहा था, तभी खोड़ा पुलिस ने उसको धर दबोचा। हालांकि छात्रा के पिता मेरे साथ मौजूद हैं। दर्द उनका है, दुख उनका है, पूरा देश इनके दुख में इनके साथ खड़ा है। लेकिन एक संदेश ये देना चाहते हैं कि सबसे पहली बात तो इनकी ये मांग है कि इरफान को फांसी हो, योगी जी के बुलडोजर से उसका हिसाब किताब किया जाए। बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों को सबक भी मिले जो लोग मासूम बेटियों को फंसाते हैं, अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, फिर कहीं ना कहीं उसको प्रताड़ित करते हैं, उसको कह सकते हैं कि उसका मिसयूज करते हैं, और गलत तरीके से उस बेटी को जिस तरीके से उस इरफान ने किया उसके साथ, उससे पूरा देश सनता। और बेटी थी तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये आया कि इस बेइज्जती को हम कैसे सहन करेंगे, मेरा परिवार कैसे सहन करेगा, तो उसने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। लेकिन इरफान के पकड़े जाने के बाद ये पहली बार है, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है उनके पिता का। उनका ये कहना है कि हमें प्रशासन, हमें सरकार, योगी सरकार से इंसाफ चाहिए, और जिस तरीके से हमारी बेटी फंदे पर लटकी हुई नज़र आई थी, इरफान को भी प्रशासन, सरकार, कानून सख्त से सख्त सज़ा दे। इनकी तो मांग ये है कि इरफान को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, खोड़ा, संगम पार्क से।